Hello everyone, I'm Dr. Divya Madan. Welcome back to my YouTube channel. So NBE has dropped a bomb yet again. Here we go. Another new news, a new pattern they have dropped just 2 months before the exam along with the application notice. And a lot of FMG aspirants are now confused and anxious about this new news. But I believe that NB has been doing this since a very long time, and now we all should be very adaptable to the situation, right? So let's first discuss this changes that they have made and कैसे हमें टैकल करना है आगे. ठीक है, सबसे पहले तो आपको बहुत कॉन्फिडेंट रहना है थ्रू आउट दिस फेज, बिकॉज आपने पढ़ाई की है. इट्स जस्ट यू हैव टू ट्रेन योर सेल्फ टू दिस न्यू पैटर्न नाउ, राइट. वो बहुत आसान है. हमने पढ़ाई वाला मुश्किल काम कर लिया है, अभी बस हमें ट्रेन होना है, हमें प्रैक्टिस करनी है अकॉर्डिंग टू दिस न्यू पैटर्न. सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस कि क्या चेंजेस हुए हैं. अर्लियर वी ऑल नो द एग्जाम वाज इन 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. Each of these had 150 questions, total 300 questions. ठीक है. अभी क्या चेंज हुआ है? The usual timing of part 1 used to be in the morning 9 a.m. to 11:30 a.m. and part 2 was after the lunch, that is 2 p.m. to 4:30 p.m. अब the new pattern is that each of these sessions, part 1 and part 2, is further divided into 3 parts. So 50 questions के 3 हो जाएंगे, 3 parts हो जाएंगे in both part 1 and part 2, and each part would be for 50 minutes. तो ब्रॉडली बन जाता है 1 क्वेश्चन पर मिनट. बट हम सबको पता है 1 क्वेश्चन पर मिनट की तरह हमें नहीं चलना है, बिकॉज वी नीड टू रिव्यू आवर क्वेश्चंस ऑल्सो. और समटाइम्स लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं जिसको पढ़ने में टाइम लग जाता है, मोर देन 1 मिनट लग जाता है. और समटाइम्स बहुत 1 लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, स्ट्रेट अवे फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें पूरा 1 मिनट नहीं लगता है. विद इन 10 to 15 सेकेंड्स ओनली यू मार्क, राइट. तो हमें स्ट्रैटेजाइज कैसे करना है ईच पार्ट, कि आपको विद इन 30 to 35 मिनट्स के 50 क्वेश्चंस एक बार कर लेने हैं, एंड इन द लास्ट 10 to 15 मिनट्स यू हैव टू गो थ्रू दैम, राइट. तो अब हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे? अब हम जितने भी जीटी देंगे उसमें हम अपने साथ एक स्टॉप वॉच रखेंगे. अगर आपके पास फ़ोन या आईपैड है तो उस पर आप जेन क्लॉक डाउनलोड करके उस पर टाइमर लगा सकते हैं. ईच ऑफ दीज सेशंस 50 मिनट्स के होंगे, है ना. और ईच सेशन में इन्होंने बोला है कि वो टाइम जो है कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा. मतलब 50 मिनट आपको बैठना ही है इन 1 पार्ट, तभी आपको एक्सेस मिलेगा टू द नेक्स्ट पार्ट, और हम रिव्यू बैक नहीं कर सकते. सो वी हैव टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ दोज 50 मिनट्स. ठीक है, उस 50 मिनट्स को एज एन इंडिविजुअल एग्ज़ाम लेना है. एक एग्ज़ाम दिया है 50 मिनट्स का, एक स्लॉट किया है, फिर आप भूल जाएंगे हम दूसरे के बारे उस स्पॉट के बारे में, बिकॉज हमें टेंशन नहीं लोड करना है कि वो गलत हो गया या रह गया या रिव्यू में कुछ गलती हो गई, राइट. सो फ्रेश स्टार्ट करना है एवरी 3rd ब्लॉक के लिए, राइट. एवरी ब्लॉक के लिए हमें एक फ्रेश स्टार्ट रखना है. तो इसे शुरू करेंगे करना. एक ब्लॉक अपने दिमाग में वही टाइमर चल जाएगा आपके कि 30 to 35 मिनट्स में मुझे कंप्लीट करना है, और कुछ चेंज नहीं आया है. देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग अभी भी. जो अटेम्प्ट्स वाली कंट्रोवर्सी है उसको हम डील नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बारे में वो खुद ही क्लियर नहीं है. द गाइडलाइंस देमसेल्व्स आर नॉट वेरी क्लियर. बाकी सारी चीज़ों में इतनी डिटेल से बताया हुआ है कि कैसे सेशंस डिवाइडेड हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं. ये अटेम्प्ट्स वाले में बस एक लाइन लिख के छोड़ दी है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है उसके बारे में. जिन बच्चों के ऑलरेडी 3 अटैम्प्ट हो चुके हैं, या जिन बच्चों का ये 3rd अटैम्प्ट है, वो कैसे प्रोसीड करेंगे आगे, राइट. सो इतना बड़ा चेंज वो सिर्फ एक लाइन में नहीं दे सकते. हमें उससे घबराना नहीं है, हमें इसी अटैम्प्ट को अभी प्रैक्टिस करना है. यू स्टिल हैव 2 months विद यू. आप सुबह का टाइम अपना, जिस टाइम में एग्ज़ाम होने वाला है, उस टाइम में अपने दिमाग को ट्रेन करो कि मुझे MCQ मोड में आना है. तो सुबह उठते ही इन टाइमिंग्स में हमें MCQ की प्रैक्टिस करनी है, और 150 क्वेश्चंस ऐसे ही प्रैक्टिस करने हैं टाइमर लगा के 50 मिनट्स के ब्लॉक में, राइट. एंड कोशिश करना है कि हमें बीच में गैप नहीं देना है, राइट. क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में भी मेनली यही होगा, आपको स्विच करना पड़ेगा. 50 क्वेश्चंस होने के बाद वो ब्लॉक ख़त्म हो जाएगा, वो आप देख भी नहीं पाओगे, रिव्यू भी नहीं कर पाओगे. तो अपने आप को फोकस रखना है कि एक टाइम में मैं 50 क्वेश्चन का टेस्ट दूंगा, एंड आई डोंट नीड टाइम टू रिकवर टू मूव टू द नेक्स्ट स्लॉट, राइट. सो 50 के एलिक्वेट्स में आपको टाइमर लगा के प्रैक्टिस करनी है. दैट्स द ओनली वे यू विल फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ.
अगर पहले टेस्ट में जो आपने ऐसे लगाया है, यू फील डीमोटिवेटेड कि मैम नहीं हो पा रहा है, मेरी सारी प्रिपरेशन बिकॉज ऑफ दिस न्यू पैटर्न, न्यू स्ट्रैटेजी गड़बड़ा रही है, सो डोंट वरी। अभी कल एग्ज़ाम नहीं है हमारा या परसों एग्ज़ाम नहीं है हमारे पास अभी 2 months हैं, एंड प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे एंड एवरीथिंग वुड बी फाइन, राइट। एट द एंड मैं बस यही कहूँगी कि ठीक है, इन्होंने पैटर्न चेंज किया है, एनबी डज दैट, ये कोई नई बात नहीं है। विल अडेप्ट टू द सिचुएशन। अब से हम जीटीज वैसे प्रैक्टिस करेंगे, रेस्ट एवरीथिंग स्टेज द सेम। जो डिस्ट्रीब्यूशन है सब्जेक्ट्स की इन बोथ द पार्ट्स स्टे द सेम। अभी भी बेसिक साइंसेस यहाँ होंगे, ठीक है, और हायर जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं वो भी यहाँ होंगे, उसी पैटर्न में होंगे, बस ब्लॉक्स बना दिए हैं। उस ब्लॉक्स की प्रैक्टिस अब हम करेंगे अपने फर्दर जीटीज़ में या क्यू बैंक सॉल्व करने में, ठीक है। तो आप अब प्रैक्टिस करेंगे विदाउट सीइंग द आंसर्स, विदाउट सीइंग द एक्सप्लेनेशन। टेस्ट की प्रैक्टिस करना है विद अ टाइमर विद यू, ठीक है। अगर आपके पास फ़ोन या टैबलेट एक्स्ट्रा नहीं है टू डाउनलोड द स्टॉप वॉच ऐप, तो आप एक मैनुअल स्टॉप वॉच भी ले सकते हैं अमेजोन पे। इट्स वेरी चीप, 100-150 रुपीज़ में, एंड यू स्टार्ट योर टेस्ट विद दैट स्टॉप वॉच विद यू, राइट। एट द एंड आई वुड से ऑल द बेस्ट। अपने ऊपर भरोसा रखो, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। मुश्किल काम तो आपने कर लिया है पढ़ाई वाला, ये तो बहुत छोटी सी मुश्किल है, ये तो हम प्रैक्टिस से ठीक कर लेंगे। और अपना रिविजन जो है उसका ट्रैक नहीं लूज़ करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, 100 to 150 तो एवरी डे करना है। और ये कोशिश करना है कि जो मॉर्निंग टाइम वाला पीरियड है वो हम अपने एमसीक्यू के लिए लें। मुश्किल पार्ट आता है पार्ट 2, क्योंकि पोस्ट लंच स्लम्प होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे होते हैं रात को लेट जागते हैं, और सुबह अगर उठ के पढ़ते हैं तो फिर ये जो लंच वाला टाइम है इसमें बहुत नींद आती है, हम बहुत कम प्रोडक्टिव हो जाते हैं। तो अपने आप को ध्यान रखना है कि इन 2 स्लॉट्स में हम जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम, एटलीस्ट 1 month बिफोर द एग्ज़ाम, इन पार्ट में हम एक्टिव रहें, ताकि मेन एग्ज़ाम में ना नींद आए। ओके, सो ऑल द बेस्ट, आई नो यू कैन डू इट। एंड ये जो छोटे मोटे पैटर्न चेंजेस हैं, आई नो छोटे मोटे नहीं हैं, बड़े हैं, बट हम अडाप्ट कर जाएंगे, क्योंकि बस टाइम स्लॉट करना है हमें, ब्लॉक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ओके, थैंक you for listening till the end, and if you are an FMG aspirant, write down in the comment section below how you're feeling about this pattern change, और क्या क्या doubts हैं आपके, I'll try to solve them.